सीताराम, कई भक्त जो भगवान के सामने प्रसाद अर्पण करने जाते हैं, उसका भोग लगाने जाते हैं, इसमें देखने में आता है कि कुछ भक्त भगवान के विग्रह के आगे प्रसाद को रख देते हैं। जैसे मान लीजिए लड्डू का डब्बा लगे तो एक लड्डू निकाल के भगवान के विग्रह के आगे रख दिया, पेड़े को रख दिया, चिरौंजी दाने को रख दिया। मित्रों देखिए, वैसे तो भाव प्रधान है, किंतु भगवान को प्रसाद चढ़ाने का ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सगुण साकार रूप में तो भगवान आकर के प्रसाद पाएंगे नहीं। वो तो जब आपने उनको मानसिक रूप से प्रसाद अर्पण किया तभी उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब इससे क्या असर पड़ेगा? आपने जो लड्डू सामने भगवान के विग्रह के आगे रख दिया, या तो कुछ देर बाद चींटे आके उसको खा लेंगे और या फिर वहां गंदगी होगी। मित्रों, अब आप कहेंगे कि चींटे के रूप में आके भगवान भोग लगा सकते हैं। अगर चींटों को आपको भोग लगाना है, प्रसाद अर्पण करना है, तो चींटों का जो स्थान है वहां जाकर के उनको दाने वाने वहां पे अर्पण करिए। यहाँ पे आप यदि लड्डू पेड़ा इस प्रकार चढ़ाएंगे तो मंदिर के पुजारी जी या जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी होगी और मंदिर में भी गंदगी होगी और वो भोग भी प्रसाद भी किसी के काम नहीं आएगा। तो सही तरीका क्या है? आप पंडित जी के पास उस डब्बे को ले जाइए अथवा स्वयं भगवान को स्पर्श करा के तब उस डिब्बे को पंडित जी को दीजिए। पंडित जी उसमें से थोड़ा सा निकाल करके और जो वो सबको प्रसाद दे रहे होंगे उसी में डाल करके मिक्स कर देंगे और आपको वो वापस दे देंगे, आपका थोड़ा सा प्रसाद उसमें से निकाल के। अब इससे क्या होगा कि आपका जो प्रसाद आप चढ़ाने गए थे भगवान को भी अर्पित हो गया और वह प्रसाद उस प्रसाद वाले डब्बे में मिलके सारे जितने भक्त आ रहे हैं उनके लिए भी आपके द्वारा प्रसाद हो गया। अब इससे प्रसाद की उपयोगिता भी हो गई, आपका भोग भी लग गया और कहीं गंदगी भी नहीं हुई। तो आगे से जब भी जाए तो भोग भगवान को, प्रसाद भगवान को अर्पित करके, स्पर्श करा करके और वहां ना रखे, अपितु पंडित जी को दे, तो वो उसमें से मिक्स करके आपको वापस आपका प्रसाद दे देंगे, जिससे वो किसी और के भी खाने में आएगा और मंदिर में भी गंदगी नहीं होगी